हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज इस कोर्स का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में। इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी जो है वो कवर कर ली है, और जो थ्योरी बच गई थी उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और इसी वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि इसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो जाकर देखनी है, क्योंकि जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे वो उस वाली थ्योरी पर बेस्ड जो हम लोग कवर कर चुके हैं, और जो आज हम लोग थ्योरी कवर करेंगे उन दोनों पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको ये दोनों लेक्चर अच्छे से देखने हैं, तभी जाकर जो है आप एमसीक्यू सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं उस थ्योरी की जो कि हमारी रह गई थी। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास दर की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास दर है वो सबसे ज़्यादा रही है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखना इसके बारे में, कितनी है, 11.8%। क्लियर। और सबसे कम रही है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कितनी रही है, -4.3%। क्लियर। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं उन जिलों की जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्योग हैं और जहां पर सबसे कम उद्योग हैं। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है वहां पर सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। यहाँ पर ओवरऑल उद्योग की हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे कम उद्योग हैं चित्रकूट जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसी से संबंधित एक और फैक्ट है कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रति वर्ग क्षेत्रफल की, क्लियर, तो प्रति वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा उद्योग जो हैं वो हैं गाजियाबाद जिले में, और सबसे कम उद्योग हैं सोनभद्र जिले में। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर ओवरऑल उद्योगों की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने बात की है प्रति वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इन जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं बरेली जिले में, याद रखना है आपको, और सबसे कम है औरैया जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं रोजगार की, और ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर मौजूद हैं, और कौन से जिले में सबसे कम है। तो देखिए, रोजगार के जो अवसर हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में, आपको याद रखना है, नोएडा में, और सबसे कम है चित्रकूट जिले में। आगे बात करते हैं। देखिए, कुल अपंजीकृत जो एमएसएमई हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके बारे में बात करते हैं। कुल अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड एमएसएमई के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में पहले स्थान पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये जो एमएसएमई है इसकी नई डेफिनेशन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी नई डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इनको इनके इन्वेस्टमेंट और इनका जो टर्नओवर होता है उनके हिसाब से अलग अलग किया जाता है। देखिए, बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की। इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो इनका टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इस प्रकार के जो एंटरप्राइजेज होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको बोला जाता है माइक्रो एंटरप्राइजेज। क्लियर, याद रखना है आपको। बात करें स्मॉल की, तो देखिए स्मॉल की क्या डेफिनेशन है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 करोड़ से कम, और इनका जो टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 50 करोड़ से कम। क्लियर, तो इस प्रकार के जो एंटरप्राइजेज होते हैं, उद्योग होते हैं, उनको बोला जाता है स्मॉल एंटरप्राइजेज। क्लियर, याद रखना है आपको। और मीडियम में क्या होता है, मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और जो इनका टर्नओवर है वो होना चाहिए 250 करोड़ से कम। इस प्रकार के जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको बोला जाता है मीडियम एंटरप्राइजेज। क्लियर, तो ये नई डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है एमएसएमई की। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, देश के कुल कारखानों की बात करते हैं। देश के कुल कारखानों में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। कितने कारखाने उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में है 6.48%। क्लियर, तो इतने कारखाने हैं उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं पंजीकृत कारखानों की। तो देखिए, पंजीकृत कारखानों के हिसाब से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें, तो जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, नोएडा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड कारखाने, आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध नगर के बाद स्थान आता है गाजियाबाद जिले का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नीति है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश
हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति ये कब आई थी? ये आई थी 2014 में। तो इसका वर्ष भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कौन से उद्योग के लिए फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पेठा उद्योग की। तो देखिए पेठा उद्योग के बारे में आपको याद रखना है कि पेठा उद्योग को लेकर आगरा जिला फेमस है। प्रमुख रूप से आगरा जिला फेमस है। इलाहाबाद का नाम भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आगरा का नाम आपको नहीं भूलना है। पेठा उद्योग के लिए आगरा जो है वो फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लाईवुड उद्योग की। प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है नजीबाबाद और सीतापुर, ठीक है। आगे बात करें खेल सामान उद्योग की बात करते हैं। देखिए खेल सामान उद्योग को लेकर जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है ये फेमस है, क्लियर। इसका नाम आपको नहीं भूलना है मेरठ का। आगरा और बरेली का नाम भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन मेरठ का नाम आपको नहीं भूलना है। खेल सामान उद्योग के लिए मेरठ जिला जो है वो फेमस है, ठीक है। आगे बात करें लकड़ी पर नक्काशी उद्योग को लेकर फेमस है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। आगे बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग को लेकर फेमस है उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला, याद रखना इसके बारे में। मार्बल उद्योग, मार्बल उद्योग के लिए फेमस है आगरा जिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कैंची और स्रोता उद्योग। कैंची और स्रोता उद्योग को लेकर फेमस है अलीगढ़, याद रखना है। पीतल उद्योग, पीतल उद्योग को लेकर फेमस है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कारपेट उद्योग। कारपेट उद्योग को लेकर फेमस है भदोही जिला। भदोही को ही संत रविदास नगर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए लकड़ी के खिलौनों की बात करते हैं। लकड़ी के खिलौनों को लेकर लखनऊ और वाराणसी, विशेष रूप से वाराणसी का नाम आपको याद रखना है। वाराणसी जो है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं छपाई उद्योग की। छपाई उद्योग के लिए फेमस है फरुखाबाद, याद रखना है। इत्र, इत्र और सुगंधित तेल इनके लिए फेमस है कन्नौज। विशेष रूप से आपको कन्नौज का नाम याद रखना है इत्र और सुगंधित तेल के लिए। गाजीपुर और जौनपुर का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मिट्टी के खिलौनों के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात करी लकड़ी के खिलौनों की। लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है वाराणसी जिला और मिट्टी के खिलौनों के लिए फेमस है आगरा जिला, ये आपको याद रखना है। सुगंधित तेल की बात करते हैं तो सुगंधित तेल के लिए कन्नौज, ठीक है। सूक्ष्म यंत्र उद्योग, सूक्ष्म यंत्र उद्योग के लिए फेमस है लखनऊ, याद रखना है आपको। तेल शोधन कारखाना, वेरी इंपॉर्टेंट, तेल शोधन कारखाना जो है वो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कारखाना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रांसफॉर्मर कारखाना जो है वो है झांसी में, याद रखना है आपको, बोलना नहीं है। बिरला एल्यूमिनियम उद्योग, जो बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप के द्वारा एक एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है सोनभद्र के रेणुकूट में। हिंडाल्को कंपनी के द्वारा इसको यहाँ पर लगाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में आपको उत्तर प्रदेश के दो जिलों के नाम याद रखने हैं, एक है मिर्जापुर और दूसरा है सोनभद्र। मिर्जापुर का चुनार और जो कजराहट क्षेत्र है वो सीमेंट के लिए फेमस है और सोनभद्र का जो चुर्क व डल्ला क्षेत्र है वो सीमेंट के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, अब हम लोग बात करते हैं प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों की। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। देखिए चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग, ये चार उद्योग जो हैं ये उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग हैं, इनके नाम आपको नहीं भूलने हैं। आगे बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है वो कौन सा है? वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा कुटीर उद्योग जो है वो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है उत्तर प्रदेश में, याद रखना इसके बारे में। आगे बात करें, देखिए देश में सर्वाधिक चीनी मिलें कौन से राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में, क्लियर। यहाँ पर एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं कि सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं वो भले ही महाराष्ट्र में हो, लेकिन सर्वाधिक चीनी उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है और उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW ये कहाँ पर है? ये है वाराणसी के मड़वाडी में, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग के बारे में बात करते हैं। इस्पात उद्योग जो है वह है गाजियाबाद में, अलीगढ़ में और मुजफ्फरनगर में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। रेल कोच कारखाना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट,
रेल कोच कारखाना ये जो है रायबरेली के लालगंज में है, भूलना नहीं है। और रेल पहिया कारखाना भी जो है रायबरेली के लालगंज में है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग की। ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पर है? ये है गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, आपको याद रखना है, गाजियाबाद में और लखनऊ में। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ ये फेमस है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लेकर फेमस है नोएडा। नोएडा में जो है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, आपको पता होगा। भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर है बारूद फैक्ट्री? ये है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आगे बात करें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? इसके लिए आपको लखनऊ का नाम याद रखना है, ये लखनऊ में है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेल की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये है अमेठी के जगदीशपुर में, क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें सिंगरौली कोयला खान, ये कहाँ पर है? ये है सोनभद्र में, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है कि सिंगरौली जो है वो कोयले के लिए फेमस है और वो कहाँ पर है? वो है सोनभद्र में, याद रखना इसके बारे में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है? ये है इलाहाबाद के नैनी में और रायबरेली में। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, इलाहाबाद का नैनी और रायबरेली। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, क्लियर। पॉलीफाइबर लिमिटेड जो है ये है बाराबंकी जिले में, क्लियर। बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर के लिए फेमस है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें ट्रांसफॉर्मर कारखाना की, इसके बारे में बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है? झांसी में है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं उर्वरक कारखानों के बारे में। उर्वरक कारखाना मतलब यूरिया बनाने वाला जो कारखाना होता है वो कहाँ पर है? इसके लिए आपको देखिए इसका नाम नहीं भूलना है, फूलपुर का। इलाहाबाद का फूलपुर जो है यहाँ पर है एक फेमस उर्वरक कारखाना। और अमेठी का जगदीशपुर भी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अफीम कारखाना है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में ही है, क्लियर। आगे बात करें जूट कारखानों के बारे में बात करते हैं। जूट कारखाने हैं कानपुर में और गोरखपुर का जो सहजनवा है यहाँ पर, याद रखना इसके बारे में। आगे बात करें ग्रेनाइट खनन उद्योग जो है वो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, आपको याद रखना है, ठीक है। कृत्रिम रबर कारखाना, सिंथेटिक जो रबर है उसको लेकर कारखाना है मोदीनगर में। मोदीनगर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, ठीक है। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है बुलंदशहर जिले के नरोरा में। तो नरोरा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कागज लुद्दी उद्योग, तो इसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, ठीक है। कागज उद्योग की बात करते हैं। कागज उद्योग के लिए फेमस है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ, ठीक है। तो इन तीनों जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है, यहाँ पर कागज का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। हाथ से कागज निर्माण बनाने वाला जो उद्योग है उसके लिए फेमस है मथुरा और जालौन, क्लियर, ये आपको याद रखना है। छपाई उद्योग के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। छपाई उद्योग के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला, ठीक है। आगे बात करते हैं इत्र और सुगंधित तेल, इसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। तो बस कन्नौज का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कांच उद्योग की। तो देखिए कांच उद्योग के लिए फेमस है बहजोई। बहजोई जो है ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पड़ता है, तो कांच उद्योग के लिए फेमस है। इलाहाबाद का नैनी जिला, ठीक है, गाजियाबाद और मेरठ, तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। लेकिन कांच से चूड़ी बनाने वाला जो उद्योग है, कांच से चूड़ी बनाने वाला जो उद्योग है उसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें आभूषण उद्योग की, तो आभूषण उद्योग के लिए फेमस है वाराणसी और कानपुर, ठीक है। आगे बात करें मिट्टी खिलौना उद्योग, ठीक है। मिट्टी के खिलौने कहाँ पर बनते हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसको लेकर आपको आगरा जिले का नाम याद रखना है, आगरा में बनते हैं मिट्टी के खिलौने, क्लियर। आगे बात करते हैं दरी निर्माण उद्योग। दरी निर्माण उद्योग को लेकर फेमस है बरेली जिला, याद रखना इसके बारे में। कटसल दरी उद्योग, तो इसको लेकर फेमस है उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कालीन उद्योग की। तो देखिए कालीन उद्योग का जब भी नाम आए तो आपको उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम याद रखना है, जिसको कहा जाता है संत रविदास नगर, ठीक है। और दूसरे भी जिले हैं जैसे कि मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी, यहाँ पर भी जो है वो कालीन का काम होता है, लेकिन इनमें प्रमुख रूप से जो फेमस है वो है भदोही जिला, ठीक है। आगे बात करें दिया सलाई उद्योग की, तो दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है बरेली जिला, तो इसी का नाम आपको याद रखना है, बरेली का। बरेली जिला जो है वो दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है।
सुरमा उद्योग, सुरमा उद्योग के लिए फेमस है बरेली, ठीक है, याद रखना है आपको। साबुन उद्योग, साबुन उद्योग के लिए फेमस है कानपुर, याद रखना है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको लेकर जो उद्योग है उसको लेकर फेमस है बुलंदशहर का खुर्जा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काले मृदभांड, तो काले मृदभांड कहाँ पर बनते हैं? मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो काले मृदभांड कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, ठीक है। आगे बात करें कलात्मक संगमरमर या फिर कहें कि जो ओवरऑल संगमरमर है उसको लेकर फेमस है आगरा जिला, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करें पीतल बर्तन कलई उद्योग, तो इसको लेकर फेमस है वाराणसी और मिर्जापुर, याद रखना है आपको। और पीतल की ढलाई का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? वो है मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए पीतल की मूर्तियां और घुंघरू और घंटी जहां पर बनती हैं वो बनती है मथुरा में। तो बस मथुरा का नाम आपको याद रखना है, मथुरा में बनती हैं पीतल की मूर्तियां, घुंघरू, घंटियां वगैरह, तो इसको लेकर फेमस है मथुरा जिला, ये आपको नहीं भूलना है। और अगर अलग से हम लोग बात करें घंटी उद्योग की, तो घंटी उद्योग को लेकर फेमस है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए पीतल पात्र उद्योग, ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये। पीतल पात्र उद्योग को लेकर फेमस है मुरादाबाद जिला, याद रखना है आपको। कैंची उद्योग, तो मेरठ जिले का नाम याद रखना है कैंची के लिए। ताला उद्योग, तो अलीगढ़ का नाम याद रखना है, अलीगढ़ जो है अपने तालों के लिए फेमस है, भूलना नहीं है, ठीक है। चाकू उद्योग, वेरी इंपोर्टेंट, चाकू उद्योग को लेकर फेमस है उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला, ठीक है। लोहे के बाट बनाने वाला जो उद्योग है वो है सहारनपुर और आगरा में। सहारनपुर और आगरा जो है वो लोहे के बाट बनाने वाले उद्योगों के लिए फेमस है, ठीक है। पेंटिंग्स उद्योग, चित्रकारी उद्योग, तो उसके लिए फेमस है मथुरा जिला, ठीक है। आगे बात करते हैं बीड़ी उद्योग की, तो देखिए बीड़ी उद्योग को लेकर फेमस है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले, याद रखना इनके बारे में। तंबाकू उद्योग, तंबाकू उद्योग के बारे में आपको याद रखना है फरुखाबाद और मैनपुरी जिले का नाम, ठीक है। कत्था उद्योग, कत्था उद्योग के बारे में आपको याद रखना है बरेली जिला, बरेली जिला जो है वो कत्था उद्योग के लिए फेमस है। सिगरेट निर्माण उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट, सिगरेट निर्माण उद्योग जो है वो है सहारनपुर में, सहारनपुर इसके लिए फेमस है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं होजरी वस्त्र उद्योग, होजरी वस्त्र उद्योग जो है ये है कानपुर में, तो कानपुर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग, तो सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है कानपुर, क्लियर। मेरठ का नाम भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आपको कानपुर का नाम याद रखना है, ठीक है। टेरिकोटा उद्योग, अब टेरिकोटा क्या होता है? देखिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको जब पकाया जाता है आग में तो उसको बोला जाता है टेरिकोटा, तो टेरिकोटा उद्योग के लिए फेमस है गोरखपुर जिला, याद रखना है आपको। प्राकृतिक सिल्क उद्योग, देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्राकृतिक सिल्क की, तो प्राकृतिक सिल्क उद्योग के लिए फेमस है मिर्जापुर और सोनभद्र। और बात करें रेशम की, तो देखिए रेशमी कपड़े के उद्योग के लिए फेमस है वाराणसी जिला, क्लियर। यहाँ की जो सिल्क साड़ियाँ हैं वो फेमस है, याद रखना इसके बारे में आपको। आगे बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की, तो देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग को लेकर फेमस है कानपुर। आगे बात करें देखिए चिकनकारी, चिकनकारी के लिए फेमस है लखनऊ, याद रखना है आपको। और ये जो जरी जरदोजी का काम होता है ये होता है रामपुर जिले में, क्लियर, याद रखना इसके बारे में। कंबल निर्माण, कंबल को लेकर जो उद्योग हैं वो है मुजफ्फरनगर जिले में, याद रखना है। बैंत फर्नीचर उद्योग ये है बरेली और आगरा में, याद रखना इसके बारे में। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग जो है इसके लिए आपको सहारनपुर का नाम याद रखना है और साथ ही साथ बरेली का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर उद्योग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं लकड़ी पर जो नक्काशी होती है उसको लेकर जो उद्योग है उसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी। लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है वाराणसी, याद रखना है इसके बारे में। पत्थर के खिलौनों के लिए फेमस है चित्रकूट, क्लियर, भूलना नहीं है। खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ, मेरठ का नाम आपको याद रखना है। प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है सहारनपुर और सीतापुर का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इनके बारे में। बांसुरी उद्योग के लिए फेमस है पीलीभीत, क्लियर। और आंवला उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट, आंवला उद्योग के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। पेठा उद्योग के बारे में आपको बता चुका हूं, पेठा उद्योग के लिए फेमस है आगरा और इलाहाबाद का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। गज्जक और रेवड़ी इनका जो उद्योग है वो है लखनऊ, ठीक है, इनके लिए फेमस है, गज्जक और रेवड़ी के लिए फेमस है लखनऊ जिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं औद्योगिक विकास
इससे संबंधित जितनी भी थ्योरी हो सकती थी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आपको करना क्या है, ये सारे के सारे फैक्ट्स, ये सारी की सारी थ्योरी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इस चीज को लेकर आप बिल्कुल श्योर रहो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता किससे? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सस्ते श्रम से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कच्चे माल से, ऑप्शन सी बाजार से, या फिर ऑप्शन डी शक्ति स्रोत से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, पहले इनके आंसर खुद से निकालने हैं और फिर मेरे आंसर से मैच कराना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का फायदा होगा अच्छे से, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कच्चे माल से। ठीक है, अब मैं आपको उसको समझाता हूँ। देखिए आपको पता है कि रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं वो दो हैं, बहुत सारी हैं लेकिन दो सबसे जरूरी चीजें होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है एल्यूमिनियम के लिए? बॉक्साइट है। बॉक्साइट के अयस्क से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? बॉक्साइट की उपलब्धता। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है उस क्षेत्र में लगाई जाएगी जहां पर आसानी से बॉक्साइट उपलब्ध हो सके। ठीक है, दूसरा होता है चीप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सस्ती इलेक्ट्रिसिटी की वहां पर उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर हैं जो सबसे जरूरी होते हैं किसी भी क्षेत्र में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को लगाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो सोनभद्र का रेणुकूट है, क्या वहां पर ये चीजें हैं? देखिए ये है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, क्लियर, और यहां पर है रेणुकूट। तो देखिए इस प्लांट के पास में छत्तीसगढ़ में है कोरबा और बस्तर वाला क्षेत्र, और ये क्या है? यहाँ पर बॉक्साइट के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार है। ठीक है, दूसरी ओर अगर जब हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड में है लोहरदगा। लोहरदगा क्या है? यहाँ पर भी बॉक्साइट के बहुत बड़े भंडार हैं। ठीक है, और अगर जो हम लोग नीचे बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में है कालाहांडी वाले क्षेत्र, कोरापुट वाले क्षेत्र, वहां पर भी क्या है? वहां पर भी बॉक्साइट के भंडार है। उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा भंडार है बॉक्साइट के। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये रेणुकूट के पास में है। इस कारण से जो रेणुकूट में एल्यूमिनियम का प्लांट है उसको बॉक्साइट बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण होता है चीप इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती विद्युत, मतलब प्लांट को जो है सस्ती विद्युत की उपलब्धता होनी चाहिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वहां पर बहती है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर है एक डैम। ठीक है, तो उस डैम के कारण बनाई जा रही है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यहीं से जो है रेणुकूट को चीप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा जो एल्यूमिनियम प्लांट लगाया गया है उसका कारण क्या है? कि वहां पर जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी आसानी से उपलब्धता हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पर लौटते हैं। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया हुआ है इसमें शक्ति स्रोत से। तो जो रेणुकूट है उसकी निकटता जो है वो शक्ति स्रोत से भी है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर एक आंसर देना है तो सबसे प्रमुख कारण होता है कच्चे माल से उसकी निकटता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था 4 उद्योग हैं, देखते हैं। चीनी तो है, सीमेंट उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, और एक और मैंने आपको बताया था वानस्पतिक उद्योग। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उर्वरक उद्योग जो है वो एक पारंपरिक उद्योग नहीं है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। छपाई उद्योग के कारण जो है फर्रुखाबाद जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर आपको मैच करना है, इधर जो है स्थानों के नाम दिए हुए हैं और इधर जो है संबंधित उद्योग दिए हुए हैं। देखिए ये जो आंवला यहाँ पर है ये एक जगह है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो आंवला है, आंवला जो है ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसके द्वारा यहाँ पर जो है उर्वरक बनाने का कारखाना लगाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आंवला है ये जाना जाता है उर्वरक के लिए, आपको याद रखना है। बात करें मोदीनगर की, तो मोदीनगर फेमस है रबर के लिए, याद रखना है। बाराबंकी के बारे में मैंने आपको बताया था पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर जो है विस्फोटक के लिए, क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गीड़ा है, गीड़ा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है इधर दिए हुए स्थान और इधर दिए हुए संबंधित उद्योग, ठीक है। तो मैच करते हैं। चुर्क के बारे में मैंने आपको बताया, चुर्क जो फेमस है वो है सीमेंट उद्योग के लिए। चुर्क व डल्ला क्षेत्र जो है सोनभद्र का, वो सीमेंट के लिए फेमस है। फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए फेमस है, याद रखना है। अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए फेमस है और मेरठ जो है वो खेल के सामानों के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती है क्या, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इधर स्थान दिए हुए हैं और इधर क्या है, संबंधित उद्योग, आपको मैच करना है। देखिए रेणुकूट जो है वो सोनभद्र में है और ये फेमस है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, आपको याद रखना है। क्लियर। मेरठ की बात करते हैं। मेरठ जाना जाता है खेल के सामानों के लिए और अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए फेमस है और जो ऋषिकेश है वो एंटीबायोटिक प्लांट के लिए फेमस है। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको केवल यहाँ पर मेरे साथ वीडियो देखनी ही नहीं है, केवल आपको वीडियो सुनते ही नहीं जाना है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था कहाँ पर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आगरा में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से आपको मैच करना है, तो मैच करते हैं। देखिए फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फेमस है चूड़ियों के लिए। क्लियर। कानपुर फेमस है चर्म माल के लिए, चमड़े उद्योग के लिए। नजीबाबाद जो फेमस है वो है प्लाईवुड के लिए और सहारनपुर फेमस है कागज उद्योग के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी। यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो दिया सलाई उद्योग के प्रमुख केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा बरेली। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, बरेली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहां पे फिर से आपको मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। देखिए लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है वाराणसी। क्लियर, याद रखना है आपको। खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ। पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है मथुरा और दिया सलाई के लिए फेमस क्या है, बरेली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, तो देखिए फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए फेमस है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चूड़ियां, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहां पर, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा रायबरेली में। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए ये सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं थ्योरी वाले पार्ट में, अगर जो वो आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर कुछ नहीं है, इनको आप सेकंड्स में सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा हथकरघा उद्योग। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। हथकरघा उद्योग जो है वो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, तो चुनार अभी थोड़ी देर पहले बताया। चुनार जो है ये मिर्जापुर जिले में स्थित है और ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहां पर आपको मैच करना है, इधर उद्योग दिए हुए हैं और इधर स्थान, ठीक है। चलिए मैच करते हैं। सीमेंट के लिए फेमस है चुर्क। क्लियर। चुर्क व डल्ला क्षेत्र ये सोनभद्र में पड़ता है और चुनार व कजराट क्षेत्र ये मिर्जापुर जिले में पड़ते हैं। ये सभी जो हैं सीमेंट के लिए फेमस है। कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए फेमस है सहारनपुर जिला। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है कानपुर और फर्नीचर के लिए फेमस है बरेली जिला, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये वाराणसी में ही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये नैनी में है, इलाहाबाद में, बिल्कुल सही है। और रायबरेली में भी है, आपको याद रखना है। और देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, तेल शोधन संयंत्र ये मथुरा में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मॉडर्न बेकरी जो है ये लखनऊ में नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहाँ पर, तो ये मैंने आपको बताया था SEZ,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में 3 जगह स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर देखिए, आगरा में, कानपुर में और नोएडा में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। SEZ जो है वो आगरा में, कानपुर में और नोएडा में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं आपको देखना है, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है, तो बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, बिल्कुल सही है। पहले नैनी में दिया हुआ था, तो नैनी में भी है, वो भी सही है, और रायबरेली में भी है, ये भी सही है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है, आपको याद रखना है। तेल शोधक संयंत्र ये मथुरा में है, बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। रेणुकूट जाना जाता है किस लिए? ठीक है, तो रेणुकूट के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया था। रेणुकूट में जो है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा एक एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया गया है, तो ये जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से आपको मैच करना है, इधर उद्योग दिए हुए हैं और इधर स्थानों के नाम। तो चलिए मैच करते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा होता क्या है? देखिए, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, जब उनको पकाया जाता है तो उनको बोला जाता है टेराकोटा। क्लियर? तो आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। टेराकोटा के लिए फेमस है क्या? गोरखपुर जिला, याद रखना है इसके बारे में। लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है वाराणसी, याद रखना है। कांच का सामान, कांच के सामान के लिए फेमस है फिरोजाबाद। और चीनी मिट्टी के बर्तन, इसके लिए फेमस है चीनट। क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का जो वित्त निगम है वो। क्लियर? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम के द्वारा जो लघु और मध्यम उपक्रम होते हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं आपको बताना है। चलिए देखते हैं। नोएडा, नोएडा जो है सॉफ्टवेयर और IT उद्योग है, बिल्कुल सही है। सीतापुर में जो है प्लाईवुड उद्योग है, ये भी बिल्कुल सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान के लिए जाना जाता है, नहीं ये गलत है। खेलकूद के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला फेमस है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी, वाराणसी जो है ये रेशम उद्योग के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्न में कौन युग्म गलत है? तो गलत आपको देखना है, देखते हैं। कानपुर जो है वो चमड़े उद्योग के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मेरठ जो है वो चीनी के लिए जाना जाता है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि मेरठ में जो है वो चीनी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। वाराणसी सीमेंट के लिए जाना जाता है, नहीं। सीमेंट के लिए आपको केवल 2 ही जिलों के नाम याद रखने हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर। राइट, आगे देखें। सहारनपुर जो है वो कागज के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कब? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक वृद्धि दर थी वो सबसे ज़्यादा रही थी। कितनी रही थी? 11.8% की, आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सबसे कम कब रही थी? सबसे कम रही थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कितनी रही थी? -4.3%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में दिए हुए हैं उद्योगों के नाम और सूची 2 में दिए हुए हैं स्थानों के नाम। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है इलाहाबाद का नैनी और दूसरा है रायबरेली। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रायबरेली। राइट। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री, ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ठीक है। कृत्रिम अंग जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं उनको बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? वो है कानपुर में, तो इसका हो जाएगा कानपुर। क्लियर। उर्वरक कारखाना, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। उर्वरक कारखाना है फूलपुर में, इलाहाबाद के फूलपुर में, याद रखना है आपको। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला है वहाँ पर क्या है? आंवला, वहाँ पर इफ्को कंपनी के द्वारा एक उर्वरक कारखाना लगाया गया है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, फूलपुर और आंवला का। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, तो देखना आपको सही है कि नहीं है।
तो ये सही नहीं है, क्योंकि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो अमेठी में नहीं बल्कि कहाँ पर, रायबरेली में स्थापित की जा रही है, आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पोल्ट्री क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो। तो फिरोजाबाद जो है वो मिट्टी के बर्तन के लिए नहीं बल्कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। यूपी डेस्को। यूपी डेस्को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, यूपी डेस्को की फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कोऑपरेशन लिमिटेड। तो जो यूपी डेस्को है ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है, उसकी एक कंपनी, आपको याद रखना है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री, मतलब जो पॉलीफाइबर होता है वो बाराबंकी में स्थित है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। यहाँ पर भी आपको मैच करना है। इधर क्या दिया हुआ है, पारंपरिक कला व शिल्प, और इधर दिए हुए हैं स्थान। चलिए मैच करते हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है बुलंदशहर का खुर्जा, याद रखना है आपको। काष्ठ नकाशी, जो लकड़ी पर नकाशी का काम किया जाता है उसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, याद रखना है इसके बारे में आपको। काष्ठ पादुका, जो लकड़ी की चप्पल होती है जिनको खड़ाऊ भी कहा जाता है, उसके लिए फेमस है पीलीभीत, याद रखना है आपको। और जो जरी है, जरी का काम होता है कहाँ पर, बरेली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको मैच करना है। इधर औद्योगिक केंद्र दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं प्रमुख उद्योग। चलिए कानपुर की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, कानपुर जो है वो चमड़े के सामान के लिए फेमस है। मेरठ, मेरठ जो है वो खेलकूद के सामान के लिए फेमस है। मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है धातु पात्र के लिए फेमस है। मुरादाबाद में जो है पीतल का सामान बनाया जाता है, इसको बोला जाता है पीतल नगरी। ठीक है, और आगरा जो है पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसका आंसर क्या होगा, रायबरेली में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो मेरठ के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, मेरठ जाना जाता है खेल के सामान के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल स्थापित की गई कहाँ पर, बताइए। प्रतापगढ़ में नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं बल्कि प्रतापपुर में। क्लियर, देवरिया जिले के प्रतापपुर में सन 1903 में भारत की सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। हिंडाल्को स्थापित है तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, बताना है आपको। तो हिंडाल्को कंपनी के द्वारा एल्युमिनियम प्लांट लगाया गया है कहाँ पर, सोनभद्र के रेणुकूट में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये है कानपुर में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो बताइए क्या है। देखिए, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है कानपुर, और कानपुर के साथ में आगरा भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तेल शोधनशाला जो है मथुरा में है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है, ये आपको देखना है या नहीं है। सी की बात करते हैं। कालीन उद्योग भदोई में है, हाँ बिल्कुल है। भदोई की जो कारपेट है वो फेमस है। भदोई जो है वो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र में, बिल्कुल सही। कहाँ पर, रेणुकूट में। तो यहाँ पर जो गलत मैच है वो है ये ऑप्शन बी। उर्वरक संयंत्र जो है वो लखनऊ में नहीं है। उर्वरक संयंत्र कहाँ कहाँ पर बताया मैंने आपको एक तो बरेली का आंवला क्षेत्र याद रखना है और दूसरा इलाहाबाद का फूलपुर क्षेत्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग जो है उनका सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, सॉफ्टवेयर का और ये जो बिजनेस आउटसोर्सिंग है इनका सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर, तो तेल शोधक कारखाना जो है वो मथुरा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, तो मुरादाबाद को जाना जाता है किस नाम से, पीतल नगरी के नाम से। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पीतल, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा मैच सही नहीं है। देखते हैं। ताला उद्योग अलीगढ़ बिल्कुल सही है। कालीन उद्योग भदोई ये भी बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर देखना है आपको। चिकनकारी उद्योग लखनऊ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर यही गलत है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर नहीं है बल्कि क्या है, फिरोजाबाद जिला है उत्तर प्रदेश का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करनी है कि इन एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। और मैंने आपको कई बार कहा है कि किस प्रकार से एमसीक्यू आपको सोल्व करने थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसी प्रकार से एमसीक्यू सोल्व किए होंगे वीडियो पॉज कर करके। अब आपको कमेंट जरूर करनी है, आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने सही हुए हैं। देखिए इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो खुद आपको ही होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जितनी थोड़ी हम लोगों ने कवर की है उसको पढ़ने के बाद, उसको याद करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक तो कॉन्फिडेंस आपको आ गया, दूसरा मुझे पता चलेगा कि भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, उसको पढ़ के आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी पता चलेगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आपको कमेंट जरूर करनी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी है। हम लोगों ने डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के बारे में। इस टॉपिक को हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, बस इसको कंठस्थ कर लेना है, इसको याद कर लेना है बस अच्छे से, राइट। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।